आज दिन बुधवार दिनांक 8 मार्च 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने प्रावधानों को बुलाओ। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से, जो कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मत्ती अध्याय 6 में यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है, और यद्यपि वह नहीं चाहता था कि वह प्रार्थना अनुष्ठानिक रूप से दोहराई जाए, फिर भी आयत 11 में उसने बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मत्ती अध्याय 6 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। याद रखो, यह हमें राज्य में लाने से पहले था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास सभी के लिए योजना थी। वहां पर शब्द रोटी प्रतीकात्मक है। वह केवल मुख्य भोजन नहीं है जिसे आप आटे और पानी से तैयार आटे से बनाते हैं। इसके बजाय इसका अर्थ है आज का प्रावधान, अर्थात आनंद पूर्वक जीने और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज आपको जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है। हालेलुया। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, सालों पहले जब मैंने इसे पढ़ा तब मेरी आत्मा पर यह स्पष्ट हो गया कि मेरे पास बहुत सारी बची हुई रोटियां हैं जो कि समय के साथ साथ संग्रहित हुई थी, जिसका मैंने अधिकार नहीं लिया था। फिर मैंने कहा, यीशु के नाम में मैं उन सब को ग्रहण करता हूँ। आखिरकार परमेश्वर के साथ दैनिक रोटी की समय सीमा समाप्त नहीं होती। योएल अध्याय 2 वचन 25 में उसने कहा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेख और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यदि वह उन सभी वस्तुओं की हानि भर सकता है तो उसके साथ कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए यदि जब से आप एक मसीही बने हैं तब से आपने उसका अधिकार नहीं लिया है जो कि आपका है, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रतिष्ठा के नीचे एक जीवन जी रहे थे, आपके स्वर्गीय खाते में संपदा के संग्रह के बावजूद। लेकिन अच्छा समाचार है कि आप अभी अपने प्रावधान को बुला सकते हैं अपने विश्वास भरी घोषणाओं के द्वारा। हमारा आरंभिक वचन कहता है कि जीवन और भक्ति के लिए उसने आपके लिए सारी वस्तुओं को उपलब्ध किया है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 में आप पढ़ सकते हैं, यीशु के नाम में उन्हें बुलाओ। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर का एक वारिस और मसीह के साथ एक संगी वारिस होने के कारण मैं एक कभी ना खत्म होने वाले प्रावधान से जुड़ा हूं। इसलिए मैं प्रावधान सचेत हूं। मनुष्यों, मेरे कार्यदाता या सरकार से प्रावधान नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसकी प्रावधान व्यवस्था रुकती नहीं है। मैं कमी में होना या कंगाल होना अस्वीकार करता हूँ। हर दिन मेरे लिए स्वर्ग से एक भाग दिया जाता है। मेरे पास एक दैवीय प्रावधान है और मैं बहुतायतता में चलता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 121 वचन 1 से लेकर 2 NIV अनुवाद से, और भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1, और भजन संहिता अध्याय 68 वचन 19, और मत्ती अध्याय 7 वचन 11। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 37 और गिनती अध्याय 22 से लेकर 23। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 21 वचन 12 से लेकर 17 और निर्गमन अध्याय 17। हालेलुया।